नई फिल्म बीबी रजनी की कहानी लाहौर के पट्टी नामक जगह से इस कहानी की शुरुआत होती है और यह कहानी बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है। जैसे ये कहानी बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है, ठीक वैसे ही ये जो पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर भी बिल्कुल ही सत्य है। इसमें ना तो किसी कंप्यूटर का कमाल है और ना तो किसी मोबाइल से बनाया गया है। यह पोस्टर को एक छोटी सी बच्ची पेंसिल से बनाई है। आप देख सकते हैं, मोबाइल को मैं पास में ले जाके दिखा रहा हूँ। मित्रों, आजकल के दौर का चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सबको इस कहानी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि एक कहानी ईश्वर की असीम शक्तियों को दर्शाता है और हमें ईश्वर में अटूट विश्वास रखना सिखाता है। रजनी के पिताजी का नाम राय दुनीचंद रहता है। राय दुनीचंद हर तरीके से संपन्न रहते हैं, धनवान रहते हैं, प्रतिभावान रहते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। इस कारण से रजनी 5 बहनें रहती हैं और पांचों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मित्रों, एक दिन रजनी के घर में खुशी का माहौल रहता है, बहुत ही उत्सव का माहौल रहता है। तभी रजनी के घर में बहुत सारे मेहमान लोग भी आए रहते हैं। उसी अवसर पर रजनी के पिता अपने पांचों बेटियों को बुलाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि बेटी, ये बताओ, तुम्हारे जीवन में इतना खुशी है, आनंद है और तुम्हारा जीवन इतना अच्छा तरीके से व्यतीत हो रहा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये सब कौन कर रहा है? तो रजनी के चारों बहनें एक ही जवाब देती हैं कि पिताजी, ये सब आप ही कर रहे हैं, ये सब श्रेय आपको ही जाता है। लेकिन मित्रों, जब रजनी की बारी आती है तो रजनी ऐसा जवाब देती है कि रजनी के पिता के होश उड़ जाते हैं। जब रजनी से पूछते हैं तो रजनी बोलती है कि सब वाहे गुरु जी की कृपा से हो रहा है, यूँ कहिए कि परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो रजनी के पिता को जितने सारे मेहमान आए थे, सब मेहमानों के सामने अपने आप को बहुत ही बेइज्जती महसूस होता है। यूँ कहिए कि उनको ईगो को ठेस पहुंचता है। तो रजनी के पिता निर्णय कर लेते हैं कि मैं इस गलती के लिए रजनी को माफ़ नहीं करूंगा और मैं इसको दंड दे के ही रहूँगा। फिर रजनी के पिता अपने नगर में ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं कि जिसका चारों मतलब हाथ पैर सब खराब हो और कोढ़ी फूटा हो। फिर एक ऐसा व्यक्ति रजनी के पिता को मिलता है। रजनी के पिता उस व्यक्ति को अपने घर लेके आते हैं और उस व्यक्ति से रजनी की शादी कर देते हैं और नगर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रजनी एक काठ की गाड़ी बनवाती है, लकड़ी की गाड़ी बनवाती है, देख सकते हैं ऐसे गाड़ी बनाती है और उसमें रस्सी बांध के और नगर नगर गांव गांव घूमने लगती है। तभी रजनी एक दिन जंगल से जा रही होती है तो जंगल के बीच में एक जगह छोटा सा झरना बह रहा होता है और वहीं पर एक तालाब रहता है। फिर रजनी अपने काठ के गाड़ी को तालाब के पास रोकती है और अपने पति को बोलती है कि आप यहीं रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो जब रजनी चली जाती है तो रजनी के पति देखते हैं कि उस तालाब में एक काला कौवा आता है और डुबकी लगाता है और डुबकी लगाते ही हंस बन जाता है। तब रजनी के पति समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी पानी है। तो रजनी के पति तो चल नहीं पाते थे, तो फिर वो गाड़ी से कोशिश करके नीचे गिर जाते हैं और पलटी करते करते जाके उस तालाब में डुबकी लगाते हैं। जब डुबकी लगाते हैं तो उनका पूरा शरीर ठीक हो जाता है और एकदम तंदुरुस्त राजकुमार के जैसे दिखने लगते हैं। तभी जब रजनी आती है तो रजनी देख के पहचान ही नहीं पाती है और रजनी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर रजनी के पति बताते हैं इस तालाब के बारे में कि ये बहुत ही चमत्कारी तालाब है, इसमें कौवा डुबकी लगाया है और हंस बन के निकल गया। तो मैंने भी देख के उसको कोशिश किया और सब ऐसे हो गया। फिर मित्रों, यह कहानी धीरे धीरे गांव गांव और फैलने लगती है। तभी अमृतसर के गुरु जी रहते हैं जिनका नाम रहता है रामदास जी गुरु जी। तो रामदास जी गुरु जी तक जब ये बात जाती है तो आके सभी घटनाओं को देखते हैं और वो, क्योंकि वो ईश्वर में बहुत ही अटूट विश्वास रखते थे, इस कारण से वो बोलते हैं कि मैं इस जगह का निर्माण कराऊंगा और उस जगह का निर्माण कराते हैं। और उस तालाब के भीतर एक
टेम्पल बनवाते हैं, जो कि अमृतसर में जो आज गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, वो उसी तालाब के बीच में है और बिल्कुल सत्य है। मित्रों, जब यह बात रजनी के पिता को चलती है तो रजनी के पिता बहुत ही सोचते हैं, उनको अपने गलती का एहसास होता है और वो आते हैं और रजनी के पैर पे गिर के अब माफ़ी मांगते हैं और उस दिन से वो भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं। मित्रों, ये कहानी यहीं पर संपन्न करते हैं और हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा और जो बच्ची बनाई है इतना अच्छा पोस्टर उड़ के, उसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत बना है और मैं हाथ में पकड़ के ही वीडियो को बनाया हूँ। आप देख सकते हैं ये पन्ना है, देख सकते हैं आप। मैं कैसे, ये देखिए जूम करके दोबारा दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा पेंसिल से बना है और ये देखिए इसमें एक पन्ने को मैं चिपकाया हूँ, देख सकते हैं।